Hi everyone, a very warm welcome to all of you all. I am Heer Chapriya and today we are talking about the Vimshotri Dasha system of astrology. ये बहुत ही ज़्यादा well known subject नहीं है और जो एस्ट्रोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए ये कोर्स काफी ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि दशा सिस्टम इज अ प्रिडिक्टिव मेथड इन एस्ट्रोलॉजी. आई एम an astrologer, tarot card reader, numerologist, and I practice many modalities from the last almost 10 years. And I teach these modalities too. तो आज छोटा सा सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, which is the दशा सिस्टम. हम सभी के साथ दिन भर में अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं. That is events. Am I right or am I wrong? Everyone. आप सवेरे उठे, कभी आपका बहुत मूड खराब होगा, लगातार कुछ दिनों के लिए आपका मन खराब ही चलेगा. फिर आपके सामने आपके बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, गुड मॉर्निंग, वट एवर, जान जानू जाने वन जाने बाहर, वट एवर, एंड यू बिकम बेटर. फिर बाहर जाके मम्मी ने बोला टिंडे की सब्जी बनी, फिर आपका मूड खराब, मम्मी से झगड़ा हो गया. फिर ऑफिस के लिए निकले तो क्या हुआ, आपको मस्त ऑटो वाला मिल गया, आपको बहुत अच्छे से उसने शॉर्टकट लेके ऑटो में जाते हैं, उसको बड़े प्यार से देखा, भैया थैंक यू सो मच, आई सो लव्ड इट एंड दिस दैट, तो उसको एक्स्ट्रा टिप भी दे दोगे. फिर जब आप ऑफिस पहुंचोगे, आपको आपका कोलीग मिल जाएगा जो आपके प्रमोशन में टंगड़ीबाजी करता है, मूड खराब. फिर ऑफिस जाओगे, बैग रखोगे, बॉस बुलाएगा, आओ गाली खाओ. फिर फुल डे थकोगे, शाम को घर आओगे, घर आते बारी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, बेसिक इंग्लिश इज द लैंग्वेज इन विच वी टॉक. घर आओगे, अब चिकन कड़ी मिल जाएगी घर पे रात को, यू आर फाइन. सो बेसिकली यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ इमोशंस, चेंजेस. एनीबडी जो सुबह सड़ा हुआ होता है तो रात तक सड़ा हुआ रहता है. वो फुफड़ जी भी एक आधी बार स्माइल कर लेते हैं, शादी वाले. और ऐसा कोई है जो सुबह जो दांत चिपका के ऐसे हंसता है तो रात तक हंसता रहता है? एनीबडी? कुछ होता ही नहीं है एक्स्ट्रा, दिन भर में फ्लैश लाइन चल रही है, हैप्पी 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 हैप्पी, सैड सैड सैड. नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. ये कहाँ से हो रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग? यू, नन ऑफ यू विल बी एबल टू से मैम आज का जो मेरा दिन था कॉन्स्टेंटली सेम था, मैंने सभी से लड़ाई करी, मैंने सभी की बैंड बजाई, सभी ने मिलके मेरी बैंड बजाई, देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट आई वाज हैप्पी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसा नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज इन बिटवीन, जिसको हम छिद्र दशा कहते हैं. वो आएगा, टॉपिक आएगा. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू एंड बी लाइक ओ माय गॉड एस्ट्रोलॉजी कितना डिफिकल्ट है. सही कहा था, एस्ट्रोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं. इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड इफ यू हैव अ गुड टीचर, एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है. ये जो हमारे साथ नवरस वर्ड सुना, 9 रस, उसमें से 5 रस हम लोग ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस झेल रहे होते हैं. व्हाट डज दैट मीन? वी बेसिकली हैव 9 प्लैनेट्स. अब किस किस को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है? नॉट एट ऑल. काजोल, इसके लिए मैं हिब्रू में बात कर रही हूँ. इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि मैंने आज क्या बात की है, because this is a topic which only astrologers will understand. That is a limitation to this subject. Dasha system is a predictive part because astrology क्या है, आप जिस दिन पैदा हुए हो, आपका उस दिन एक पर्टिकुलर बर्थ चार्ट बन गया, वो बर्थ चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन along with that आपका एक पीरियड चलेगा. जैसे कि हम जब स्कूल में होते हैं, हमारा मैथ्स का पीरियड होता है, हमारा साइंस का पीरियड होता है, हमारा हिंदी का पीरियड होता है, तो हम हमारे बैग में टाइम टेबल से बुक्स लेकर के आते हैं, राइट है कि आज हमारे ये 6 सब्जेक्ट्स के क्लासेस होंगे. मैं एक बार स्पॉटलाइट में डाल देती हूँ. जो 6 सब्जेक्ट्स के क्लासेस होंगे हमारे पास, हम उसी की बुक्स लेकर के आएंगे. और वो जब जब टीचर आएगी, हिंदी टीचर आई, पहले साइंस का हमने बंद करके रख दिया और हिंदी को हमने निकाल दी बुक्स. फिर जैसे ही हिंदी का खत्म हो गया, अब अगला मैथ्स है, हिंदी रख दिया तो मैथ्स आ गया. हिंदी क्लास में हिंदी पढ़ रहे हो, तुम्हें टीचर पसंद है कि नहीं पसंद है, मैथ्स में तुम पढ़ रहे हो, तुम फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, वो अलग बात है. और वो तुम्हारे सब्जेक्ट के पसंद के हिसाब से
जो है आपका इंटरेस्ट या मूड उस क्लास में बनेगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? एवरीवन, हमने सबने यही किया बचपन में। अब जब हम पैदा होते हैं, दशा सिस्टम क्या होता है? जब हम पैदा होते हैं, जिस भी दिन हमारा चंद्र किसी एक नक्षत्र में होता है, there are 27 nakshatras or the taras, okay, and everything in this entire srishti is a 27-day cycle depending upon the moon. The Purnima, the Amavasya, Shukla Paksh, Krishna Paksh, waxing moon, gibbous moon, waning moon, आपका high tide, low tide, women के periods, आपका mood swings, everything is a 27-day cycle because Chandra travels in one nakshatra every single day. Simple as that. Okay? जब वो चंद्र जिस नक्षत्र में होते हैं, तो कितने नक्षत्र हैं? 27, 27, which means हमारे 9 planets हैं. Each नक्षत्र has a lord. हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है जो कि प्लैनेट है, which means 27 नक्षत्र के 9 प्लैनेट्स है, तो एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र की लॉर्डशिप मिली. ओके? जो ये नक्षत्र में जिसमें चंद्र होता है, जिस दिन आप पैदा हुए, वो लॉर्ड की दशा से आपका स्टार्टअप होगा. एग्जाम, लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द कुंडली. मैं एक अभी की कुंडली बना रही हूँ राइट नाउ, या मैं एक रैंडम कुंडली राइट नाउ नहीं बनाती हूँ, रैंडम बनाती हूँ. 2 अगस्त नहीं बनाते इसको. टाइमिंग और प्लेस वही रखती हूँ. आपको कुंडली बनानी आप बना लो. 15 सितंबर 1987 एग्जाम. अब कैन यू सी हियर, ये जो चंद्र है, मैं आपको पेन से कर देता हूँ. ये रहा मून. एट द टाइम ऑफ बर्थ इनका चंद्र था मंगल के नक्षत्र में, विच इज मृगशिरा, विच मीन्स कभी बर्थ हुआ, हमने क्या डेट देखा? 1987. क्या ये मंगल का आया स्टार्टअप? 1987 से बॉर्न हुए. 1981 से क्या इस पर्सन के लिए मंगल चल रहा था? और नीचे नीचे आके देखेंगे जब इनका बर्थ हुआ, जो भी ये रैंडम पर्सन हमने एग्जांपल लिया, 1987 सितंबर, तो सीधे मंगल में सूर्य में चंद्र, बट मंगल मिला. चंद्र जब जो इंसान पैदा होते हैं, चंद्र जिस नक्षत्र में होंगे वहीं से आपकी दशा का स्टार्टअप होता है. दशा का लाइनअप विल ऑलवेज बी फॉलोइंग. केतु लिखना लिख लो. केतु से शुरू होता है लाइनअप. नेक्स्ट इज वीनस, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी. बरोबर. अब अगला इनका कहां से शुरू हुआ? मंगल से. तो मंगल के बाद किसकी दशा थी? राहु की. तो इनका लाइनअप कैसा बनेगा इस पर्सन का? मार्स से शुरू हुआ, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, सन, मून. बरोबर. ये दशा में पैदा हुए. जब ये दशा फिनिश होगी, राहु की चल जाएगी. अब देखते हैं
1987 में जो इनका बर्थ हुआ, राहु आया, मंगल, ये देखो 87 से 88 में खत्म हुआ, राहु आया। अब राहु के बाद इनका जुपिटर आया, जुपिटर के बाद सैटर्न चल रहा है, जहां पे ये है सैटर्न चल रहा है, मर्क्यूरी आएगा, केतु आएगा, वीनस आएगा, सन आएगा, मून आएगा, फिर से मंगल, तब तक तो ये भाई ठीक। योर नक्षत्र लॉर्ड जो होता है वहां से है आपकी दशा की शुरुआत। इसका मतलब क्या है, अभी आपने देखा कि जो मैंने दशा कैलकुलेट करी 1987 में मंगल, बट इनकी मंगल की दशा तो 1981 से शुरू हो गई थी, बंदा तो पैदा हुआ 1987 में। ऐसा डिक्टम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जिस दशा में एक इंसान पैदा होता है, पिछले जन्म में उसकी डेथ भी उसी दशा में हुई हुई होती है। ओके, क्लियर? सो द रिमेनिंग पार्ट, हर दशा, हर एक की प्लैनेट की दशा का पीरियड अलग अलग होता है, विच टोटल्स टू 120 years। मतलब विंशोत्तरी दशा में हर इंसान को जीने के लिए 120 साल ग्रांटेड है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट टूडेज टाइम इज 70 अप्रोक्स। आप 15-20 साल पीछे चले जाओ 80, उसके 15-20 साल पीछे चले जाओ 90। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर आप, अगर जैसे मैं आज 40 हूँ, 41 हूँ, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स होते तो दे वुड हैव बीन 85-90। अगर उनके जमाने में किसी 70-75 साल के बंदे की डेथ होती थी तो वो कहते थे हाय इतना यंग बंदा चला गया। आजकल 50-55 में एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने लग गई है। इट इज स्टिल यंग बट स्टिल, है ना, जब तक हम 60 के आएंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाकई 50 हो जाएगी। ओके, बट द ग्रांटेड पीरियड बाय ऋषि पराशर इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी विंशोत्तरी दशा सिस्टम इज 120 साल की ग्रांटेड। और ये 9 प्लैनेट्स का जो दशा पीरियड है उसका टोटल होता है 120 डिग्रीज। अगर एक बंदा जुपिटर में पैदा हो गया, यस यस, एंड यू टेक केयर दीपकारिया, रिकॉर्डिंग इस ग्रुप में आ जाएगा इस वीडियो का। अगर एक इंसान का बर्थ जुपिटर दशा में होता है, मतलब उसका जो चंद्र है, जिस दिन बर्थ हुई, चंद्र वॉज इन जुपिटर नक्षत्र, तो जुपिटर से दशा शुरू हो जाएगी। यहां तक सबको समझ में आया? फिर जुपिटर के बाद कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। जुपिटर की जितनी भी दशा है उसके पास, उसके बाद सैटर्न आएगा, फिर मर्क्यूरी आएगा, फिर केतु आएगा, सो ऑन एंड सो। यहां तक क्लियर हुआ? दशा का मतलब क्या होता है? अभी एक बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, बहुत जबरदस्त लेवल पे इंजीनियरिंग कर रहा है, बचपन से मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, माँ बाप ने बोला भाई तो इंजीनियरिंग करेगा, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, सडनली अब वो बोलता है मैं तो कुक बनूंगा, मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, मुझे कभी अब मेरा मन नहीं होता इंजीनियरिंग करने के लिए। सडनली यू वांट टू बिकम अ कुक एंड यू बिकम सक्सेसफुल एज अ कुक। कई लोगों के साथ सुना है ऐसा, मेरे को शादी करनी ही नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है शादी करने में, और सडनली लड़की भी मिल जाती है, शादी वाला तो शादी करके बड़ा सुख बंदा घूम रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। व्हाट इज दिस? जब आपकी कोई पर्टिकुलर दशा लगती है माने आती है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आपको दशा तो लगनी है, वो अपने टाइम से आएगी, है ना। जब आपको दशा लगती है वो प्लैनेट के रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे? If the planet is positively placed in the kundali, dasha will give positive results. If the planet is negatively placed in the kundali, dasha will give negative results. Simple as that. भी इतना सिंपल है? Anybody who feels इतना सिंपल है? इतना तो सिंपल नहीं होगा मैम। दशा के अंदर मतलब पीरियड के अंदर सब पीरियड्स
सब पीरियड के अंदर सब सब पीरियड्स और सब 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 पीरियड्स के अंदर और एक सब. There are total 5 dashas that run like a meter internally with each another. मतलब क्या अगर मेरी अच्छे प्लेनेट की दशा लगा लो, मेरा चंद्र ऊंच का है और मेरा चंद्र अच्छा बैठा है, नॉन अफ्लिक्टेड है, और चंद्र की दशा 10 साल की है, तो क्या 10 साल मेरे को चंद्र के बेस्ट रिजल्ट मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे, मतलब मैं अगला अंबानी बन जाऊंगी? इज इट सो? दशा माने कि योर महादशा इज द 9 प्लैनेट्स. उस महादशा के अंदर आती है अंतरदशा. उस अंतरदशा के अंदर आता है प्रत्यंतर दशा. उस प्रत्यंतर के अंदर आती है सूक्ष्म दशा. और उस सूक्ष्म दशा के अंदर आती है अति सूक्ष्म दशा. So we are at one point ruled by 5 planets, which can be the same, which can be overlapping, which can be all different. इसीलिए हमारे डेली बेसिस पे जो है मूड्स अप डाउन यहाँ वहां चलते रहते हैं. Got it? एमडी कैसे इफेक्ट करती है? एमडी यानी कि महादशा. मैं इंडिया में रहती हूँ, कनाडा के गवर्नमेंट ने बोल दिया आने वाले 4 दिन छुट्टी है. क्या मेरे को छुट्टी मिलेगी? कनाडा में छुट्टी मन रही है, क्या मुझे मिलेगी? एनीबडी हु फील्स दैट? मैं कैनेडियन सिटीजन हूं और मोदी जी ने यहाँ पर नोटबंदी कर दी. मित्रों, कल से 500 के 1000 के नोट्स नहीं चलेंगे. क्या मुझे कनाडा में बैठे कैनेडियन सिटीजन होके फर्क पड़ेगा? दैट इज महादशा. आपका जो महादशा का प्लेनेट होगा, आपको उस प्लेनेट के उस पीरियड के लिए उसके इफेक्ट्स आएंगे और नहीं. सिंपल एज दैट. अब आपको एक चीज दिखाती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डज द एमडी एडी मूव? रोटेशन कैसे होती है? तो लगा लो इस बंदे का सैटर्न का दशा शुरू हुआ कब से? 7/8/2022. ये डेट दिख रही है, 7 अगस्त 2022 से इसकी सैटर्न की दशा छिड़ी. अब मैं इसको प्लस करती जाऊंगी. तो डू यू सी फर्स्ट लाइन इज एमडी, सैटर्न एमडी, सैटर्न एडी, सैटर्न पीडी, पीडी माने की प्रत्यंतर दशा, सैटर्न एसडी सूक्ष्म दशा, सैटर्न एएसडी अति सूक्ष्म दशा, विच इज ऑन 7 अगस्त 2022. उसके पहले तक क्या चल रहा था? जुपिटर में, राहु में, मंगल में, मून के अंदर सूर्य. अब जैसे ही 7 अगस्त हुआ, यहाँ पर आप इसको देखते जाओ और डेट्स देखते जाओ, ठीक है? तो 4 दिन के लिए चलेगा सैटर्न में, सैटर्न में, सैटर्न में, सैटर्न. फिर शनि के बाद कौन है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बाद ये देखो सैटर्न, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर. जुपिटर के बाद फिर से सैटर्न आएगा, इसलिए अंदर की लाइन चेंज हो गई. अंदर की लाइन चेंज हो गई, सैटर्न के बाद मर्क्यूरी आ गया. ये लाइन चेंज होगी, ये लाइन चेंज होती रहेगी. फिर ये देखो यहाँ पर अब ये मर्क्यूरी जितना कवर कर लिया, अब उसका केतु आ गया. केतु के बाद कौन आएगा? अंदर से वीनस आएगा. वो देखो वो पहले की 3 लाइंस कंटिन्यूसली चल रही क्योंकि अंदर की रोटेशन चालू है. एंड अभी इसका 7 अगस्त से 14 नवंबर आ गए, हम लोग इतने दिन निकल गए. अब इसकी वीनस के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, मंगल के बाद आएगा राहु, राहु के बाद आएगा जुपिटर, और जुपिटर के बाद आता है शनि. लेकिन जुपिटर हो चुका, अब शनि हो चुका है. अब जुपिटर के बाद ये देखो इनकी तीसरी लाइन चेंज हो गई और वो मर्क्यूरी चलेगा. सी दिस, पहले ये रोटेशन आएगी लास्ट लाइन की. इफ यू सी इट लाइक दिस, पहले इनकी लास्ट लाइन की रोटेशन जो है चलती रहेगी. सॉरी फॉर माय टेढ़ा मेढ़ा लाइन, बट ऐसा ही है. फिर इनकी अंदर की लाइन की रोटेशन चेंज होती रहेगी. फिर उसके बाद अंदर की लाइन चेंज होगी. तब तक ये दोनों कांस्टेंट है.
फिर उसके अंदर ये चेंज होगा और फिर लास्ट में सारा रोटेशन होने के बाद जो है वो सैटर्न की दशा खत्म होगी और उसके बाद कौन सी दशा आएगी? मरकुरी की दशा आएगी। एज सिंपल एज दैट, राइट? अब कितने कितने टाइम में चेंज होती है? महादशा is for a minimum period of 7 years to a maximum period of 20 years. किसी का 16, किसी का 17, किसी का 7, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 10. Okay, we will come to that later. But as of now, हर एक महादशा पीरियड का टाइमिंग अलग अलग होता है. एग्जाम्पल, मून स्टेज फॉर 7 years. I'm sorry, 10 years. मार्स स्टेज फॉर 7 years. ठीक है. अब फ्यू इयर्स, 8, 7, 8, 10, 20 साल क्या चलता है? महादशा. उसके अंदर अनदर फ्यू इयर्स क्या चलेगा? अंतरदशा. उसके बाद कुछ साल या बहुत सारे महीने चलेगा प्रत्यंतर दशा. फिर फ्यू मंथ्स टू फ्यू वीक्स चलेगा सूक्ष्म दशा. और अति सूक्ष्म दशा फ्यू डेज के लिए चलती है. तो दिनों में अति सूक्ष्म दशा आती है, हफ्तों में मोटा मोटी. डेज इज अति सूक्ष्म, सूक्ष्म इज वीक्स, प्रत्यंतर दशा इज मंथ्स, अंतरदशा इज फ्यू इयर्स, महादशा इज द होल पीरियड ऑफ दैट कंप्लीट ईयर्स, जितने भी वो ईयर्स. फेयर इनफ? सही हो गया? सीधी बात है. अगर मंगल जो कि 7 साल का दशा पीरियड है और शुक्र जो कि 20 साल का दशा पीरियड है, अभी मंगल के अंदर भी शनि आएंगे लंबे लंबे पीरियड के लिए, लेकिन 7 इयर्स में सारे प्लैनेट्स की रोटेशन खत्म करना और वीनस के 20 इयर्स में सारी रोटेशन खत्म करना, obviously the planets will stay for a longer time in the AD, PD or whatever in the Venus dasha than in the Mangal dasha. ये फर्क समझ में आया? आपका मैक्रो पर्सपेक्टिव लाइफ का क्या है कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है, होना क्या है, is your महादशा. And the most micro perspective, the most बारीक वाला perspective is your अति सूक्ष्म दशा. अगर कोई आके मेरे को बोलता है आजकल ना घर में लड़ाइयां हो रही हैं, मन नहीं लग रहा, उसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म में ऐसे कोई प्लैनेट्स आए होंगे, एक्टिवेट हो गए होंगे जो कि उसका काम खराब कर रहे हैं. आजकल हो रहा है, पिछले 6 महीने से जॉब नहीं मिल रहा, सीधा प्रत्यंतर दशा. 2-3 साल से ढूंढ रहे, शादी नहीं हो रही, अंतरदशा. ओवरऑल कुछ साल से ना मन ही खराब चल रहा है, कभी धंधे में दिक्कत, कभी बच्चे में दिक्कत, कभी बीवी में दिक्कत, कभी ये कभी वो, महादशा. You have to just listen to a person कि what is their complaint, what is their problem and go to the दशा system. दशा का मतलब ये होता है जिस प्लैनेट का दशा चलेगा वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाए, मतलब अब वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेगा. इसके 2 थियरीज हैं. एक थियरी ये है कि दशा तो एक्टिवेट हो जाती है, इट वेट्स फॉर द ट्रांजिट टू कम एंड गिव सपोर्ट. और इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है कि मैं तो दशा हूं, मेरे को जैसे कॉम्बिनेशन सही मिला, कोई और भी सपोर्ट मिला, आई विल शो माय रिजल्ट बिकॉज आई एम एक्टिवेटेड. एग्जाम्पल, आपको भूख लगा है, यू आर हंग्री एंड यू वांट टू ईट फूड. अभी आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, अच्छा वाला रेस्टोरेंट आएगा, वो खाना बना के लाएगा, खाने की खुशबू आ रही है, यू ऑर्डर्ड व्हाट यू वांटेड एंड यू गॉट व्हाट यू वांटेड. एक वो सिस्टम है. दूसरा सिस्टम क्या है? आप वेट कर रहे खाना नहीं आ रहा, फिर जो हाथ लगा, चिवड़ा, सिंगदाना होता है ना, हम लोग रेस्टोरेंट जब जाते हैं तो भूख लगी होती है, पापड़ चटनी
और ये चखना वखना सामने तो अपन वही खा के पेट भर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, एक्चुअली यू डोंट गेट टू ईट फूड. So that is how the dasha and transit work together. We are not concerned with that. We are just mainly concerned in this class about the dasha system. How does it work? तो concepts इसमें बहुत सारे हैं, रूल्स. अभी आप बोलोगे कि मैडम मेरा तो सूर्य ऊंच का है, ऊंच के सूर्य की मेरे को दशा लगी, मेरा तो वारे न्यारे हो जाएंगे, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो जाएगा. नो, नॉट नेसेसरी एट ऑल. नॉट नेसेसरी एट. वो सूर्य का वैल्यू क्या है आपकी कुंडली में, ये बताएगा कि इस दशा में आपके साथ क्या होगा. ऊंच का सूर्य कौन से घर में बैठा है, वो बताएगा कि इस कुंडली में इस ऊंच के सूर्य की दशा में क्या होगा. सिमिलरली इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी नीच के प्लैनेट की दशा आपको खराब रिजल्ट्स ही देगी. इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. अगेन मैंने आपसे कह दिया, आपका 1 नंबर की कुंडली है, सूर्य ऊंच का है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, कोई अफ्लिक्शन नहीं है, राहु केतु के एक्सेस में नहीं है, एंड आई एम टेलिंग यू आपका तो टॉप काम होगा. बट एमडी में, महादशा में अंतर प्रत्यंतर आके सपोर्ट तो करते हैं, उसको सपोर्टिंग प्लैनेट्स तो मिले, सपोर्टिंग हाउसेस तो मिले, मिलेंगे ही नहीं. जब मिलेंगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. एक प्लैनेट 30 डिग्रीज में से कौन से भी डिग्री में हो सकता है, यस और नो. 2 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का, वो कौन से डिग्री में बैठा है विल डिसाइड कि इसके रिजल्ट्स कब आए. कभी कभी कोई दशा पीरियड लगते ही रिजल्ट आ जाते हैं, कभी कभी खत्म होने के टाइम पे रिजल्ट आते. डिपेंड्स डिग्रीज. And such are the concepts what we are going to be learning in this course. Can I share the course details with you all? Yes? Just give me a second. So we are doing the Vimshotri Dasha system by me, Neil Chapriya. And course content is understanding the Dasha system. Rules and principles Dasha system में क्या होता है, द्रेश कांड क्या होता है, दशा प्रिडिक्शन by तारा सीरीज, Dasha prediction by Navmansha, Dasha prediction by Nakshatras, role of Nakshatras in Dasha system. हर एक 9 planet का महादशा का रिजल्ट क्या होगा इन जनरल, गुड एंड बैड बोथ. ओके, हाउ टू रीड द दशाज आपने अंडरस्टैंड कर लिया, दशा को रीड कैसे करना है, एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्शन द प्रिडिक्टिंग द दशा, प्रैक्टिस एंड क्वेरी सॉल्विंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुंडलीज. इट इज अ लाइव जूम क्लास, सर्टिफाइड कोर्स है, पीडीएफ मैनुअल आपको मिलेगा, जो रिकॉर्डिंग होगी क्लास की वो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी टेकन ऑफ. इट इज अ कोर्स फॉर 5100 plus 18% GST coming down to 6018 rupees. Date is 4th and 5th August 5 to 8 p.m. It is a live Zoom class and I am going to be teaching this class. Simple. तो ये आपके साथ मैं फ्लायर शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में. आई विल डू इट राइट नाउ एंड आई एम शेयरिंग द पेमेंट ऑप्शंस. ये कोर्स बेसिकली उनके लिए है जो एस्ट्रोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं एंड हु वांट टू रिफाइन देयर प्रिडिक्शन सिस्टम. कि प्रिडिक्शंस में आप कैसे दशा से प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये टाइम पे ये आपके साथ होगा और ये पत्थर की लकीर की तरह आता है कि दिस इज व्हाट विल हैपन इन दिस टाइम. बात खत्म. एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड अगर इस कोर्स से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस है.
नो क्वेश्चन, वेरी नाइस। मैंने आपको डिटेल्स सारी भेज दी हैं आपके ग्रुप में। आपको जो पेमेंट करनी है, पेमेंट करके आप जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। वी स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो। इट्स जस्ट अ 2 day कोर्स, बिकॉज दशाज आपको 2 दिन में क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर नीड पड़ी तो वी कैन एक्सटेंड द क्लास, बट इतने में हो जाना चाहिए। ओके, एनीवन आल्सो आस्क एनी अदर क्वेश्चन? We can end the demo then. Thank you so much. Lots of good luck to you all. See you all on the other side. Thank you and bye bye.